हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। कुछ कंसेप्ट हमने ऑलरेडी सीखे हैं, अभी हमें सीखने हैं आगे के कंसेप्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कैपिलरीज से। आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विद डिक्रीज इन देयर डायमीटर एज दे स्प्रेड इन द बॉडी एंड फाइनली फॉर्म फाइन हेयर लाइक वेसल्स कॉल्ड एज कैपिलरीज। तो यहाँ पे कैपिलरीज का डायग्राम दिया है, आप देख सकते हो। तो देखो कैपिलरीज कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे। ओके, तो आर्टरीज भी है वहाँ पे और वेन भी है। ये आर्टरीज है, यहाँ पे वेन है, और दोनों को अटैच करने के लिए यहाँ पे कैपिलरीज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं वापस देखो। तो arteries gradually branch out with a decrease in the diameter as they spread in the body and finally form their fine hair-like vessel। जब आर्टरी के hair-like vessels जाएंगे तो उसे बोलेंगे capillaries। Also capillaries are extremely thin and made up of single layer of cells। जो capillaries की wall है एकदम thin होती है और single layer of cells से बने हैं। Due to this, exchange of materials between capillaries and cells become easy। तो इसी वजह से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करना आसान हो जाता है कैपिलरीज और सेल्स के बीच में। During the exchange, the oxygen, nutrients, hormones, vitamin etc. are sent towards the cell and waste material of the cell move into blood। तो जो एक्सचेंज होता है इनमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स ये एक्सचेंज होता है, और जो नहीं चाहिए वो वेस्ट मटेरियल वापस ब्लड में भेजा जाता है। Capillaries unite together to form the vessels of more diameter। कैपिलरीज एक साथ आती है, यूनाइट होती है तो मोर डायमीटर के वेसल्स बनने के लिए, जैसे कि वेंस हम बोल सकते हैं। कैपिलरी नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन। ये नेटवर्क जो है कैपिलरी का हर एक ऑर्गन में पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ऐसा पॉइंट है। Process of pumping the blood towards various part of the body and bringing it back toward the heart is called blood circulation। तो blood circulation क्या है देखो। So pumping process की वजह से blood अलग अलग पार्ट में लेके जाना, बॉडी पार्ट में, और वो बॉडी पार्ट से blood वापस लेके आना, ये पॉसिबल होता है। तो ये प्रोसेस को blood circulation कहा जाएगा। So as to maintain the continuity in circulation, तो इसी वजह से सर्कुलेशन में कंटिन्यूटी रहती है। हार्ट अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, और हार्ट अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहता है, जिससे हम बीटिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं, हार्ट बीटिंग बोलते हैं। ओके, कंसेक्यूटिव सिंगल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल हार्ट बीट। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो मोमेंट होता है उसे ही हम सिंगल हार्ट बीट बोल सकते हैं। ओके, ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड मटेरियल। हमें पता है ब्लड रेड कलर का फ्लूइड मटेरियल है, फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यूज है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डीप रेड कलर। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो डीप रेड कलर का होता है, सॉल्टी होता है टेस्ट में, और उसका pH होता है 7.4। ब्लड इज कंपोज ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट का मेनली ब्लड बनता है। देखो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ऐसे 2 पॉइंट्स टेबल में दिए हैं। प्लाज्मा क्या है? Plasma is pale yellow, clear, slightly alkaline fluid. It contains 90 to 92% water, 6 to 8% proteins, 1 to 2% inorganic salts and other components. Albumin distributes the water all over the body. Globulins protection के लिए, fibrinogen and prothrombin help in blood clotting processes, और इनऑर्गेनिक आयंस जैसे Ca, Na, K कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। तो अलग अलग फंक्शंस दिए प्लाज्मा में। ब्लड सेल्स में आप 3 पॉइंट्स दे सकते हो, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आरबीसीस, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या है देखो, स्मॉल सर्कुलर इन्यूक्लिएटेड सेल्स, ये होंगे आरबीसीस। दिस सेल अपीयर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर के दिखते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन ब्लड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से। 50 to 60 लाख आरबीसीज आर प्रेजेंट इन ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो एक क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 50 से 60 लाख आरबीसीज होते हैं। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो एंड लिव फॉर अबाउट 100 to 127 days। तो ये प्रोड्यूस
होते हैं कहाँ पे, रेड बोन मैरो में, और 127 दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। वाइट ब्लड सेल ये लार्ज होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, कलरलेस सेल्स है, 5000 से 10,000 प्रेजेंट होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। 5 टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट, जैसे कि बैसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोकाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। WBC आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। WBC एक्ट एज सोल्जर्स इन अ बॉडी, ये हमारे बॉडी में सोल्जर का काम करते हैं। दिस सेल्स अटैक द पैथोजेंस इंटरिंग आवर बॉडी, जो भी हमारे बॉडी में पैथोजेंस इंटर करेगा उनके खिलाफ ये लड़ते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल डिसीजेस से। प्लेटलेट्स, दिस आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड डिश शेप्स, ये बहुत छोटे और डिश शेप के होते हैं। 2.5 से लेके 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। फंक्शन, प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, तो प्लेटलेट पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में बॉडी के अंदर। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड दिया है, तो ब्लड का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट करना लंग से लेके अदर वेरियस बॉडी पार्ट तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, अलग अलग पार्ट तक लेके जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, अलग अलग बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल लेके आना हार्ट तक, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन। ओके, प्रोटेक्शन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ब्लड में, सो जिसकी वजह से बॉडी प्रोटेक्ट होती है माइक्रोब्स और हार्मफुल पार्टिकल्स के अगेंस्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, blood transport the enzymes and hormones from the site of their productions to site of their action. Thermoregulation, body temperature is maintained constant at 37 degrees Celsius by vasodilation or vasoconstriction. तो हीट टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ ब्लड। मेंटेन होता है बैलेंस मिनरल्स का, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। Bleeding occurs at injury. Platelets and proteins called fibrinogen of the blood form a clot and seal the injury. अगर इंजरी हो चुकी है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्लोट और इंजरी सील करने का काम ये ब्लड में होता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट एंड प्रोटीन्स। आगे दिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप। Depending upon the proteins like antigens and antibodies, different blood groups are formed. So proteins इसके एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज की वजह से ब्लड ग्रुप्स अलग अलग बनते हैं। देर आर 4 मेन ग्रुप्स इन ह्यूमन ब्लड एज ए बी एंड ओ। बिसाइड देर आर 2 टाइप्स ऑफ RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव ऑफ ईच दोस ऑफ 4 ग्रुप्स। ये 4 ग्रुप्स में और भी 4 टाइप्स बनते हैं RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव के। फॉर एग्जाम्पल A RH पॉजिटिव, A RH नेगेटिव। Blood donation, if a person meets an accident, bleeding occurs through wounds. अगर पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है तो ब्लीडिंग होता है, सो मेनी टाइम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती है सर्जिकल ऑपरेशन के वक्त। सो ब्लड इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर टू। ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज कैरिड आउट टू कंपेंसेट द ब्लड शॉर्टेज इन बॉडी। किसी के बॉडी में अगर ब्लड शॉर्टेज है तो ट्रांसफ्यूशन की मदद से उसे ब्लड दिया जाता है, इसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूशन कहा जाएगा। आगे ब्लड बैंक्स बोला है। ब्लड इज कलेक्टेड इन ब्लड बैंक्स, ब्लड कलेक्ट किया जाता है ब्लड बैंक में स्पेसिफिक मेथड से। जो भी हेल्दी पर्सन रहेगा उसे ब्लड डोनेट करने के लिए कहा जाता है, तो अगर वो अपनी विश से डोनेट कर रहा है तो ये ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है नीडफुल पर्सन के लिए। If the collected blood is not to be used immediately, it can be stored for some days in refrigerator. अगर collected blood तुरंत यूज नहीं किया तो उसे स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ब्लड डोनर, पर्सन हु डोनेट्स अ ब्लड इज रिफर्ड एज अ ब्लड डोनर। जो भी ब्लड देता है उसे ब्लड डोनर कहा जाएगा, जिसे ब्लड मिलता है उसे ब्लड रेसिपेंट कहा जाएगा। पर्सन ऑफ द ब्लड ग्रुप O कैन डोनेट द ब्लड टू द पर्सन हैविंग एनी अदर ब्लड ग्रुप। जिसका भी ब्लड ग्रुप O है वो पर्सन किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन से भी ग्रुप के पर्सन को। ठीक है,
वेयर एज द पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड ले सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। हेंस पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, तो इसीलिए जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाएगा, और जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है उसे यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड इज कंटिन्यूसली केप्ट फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है बिकॉज ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट प्रेशर इज एक्सर्ट ऑन द वॉल, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर आगे जाता है, एंड आर्चरी इज एंड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, तो उसे ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर बढ़ता है। प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रॉपर प्रेशर होना ज़रूरी है तो बॉडी में हर पार्ट तक ब्लड जा सकता है। प्रेशर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के वक्त जो प्रेशर रिकॉर्ड किया जाएगा उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा। दैट वन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डिस्टोलिक प्रेशर, तो रिलैक्सेशन के वक्त जो रिकॉर्ड किया जाएगा उसे डिस्टोलिक प्रेशर्स कहेंगे। ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज अबाउट 128 मिलीमीटर टू 139 to 89 millimeter of Hg. It is measured with the help of sphygmomanometer. Hypertension, high blood pressure than the normal is referred as hypertension. अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है नॉर्मल से तो उसे हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। इन आर्टरीज ऑफ द पर्सन विथ हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स, तो बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन जिस भी पर्सन को है अननेसेसरी टेंशन डेवलप होता है। हार्ट नीड्स टू परफॉर्म मोर फंक्शंस दैन द नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, तो हार्ट्स को नॉर्मल फंक्शंस करने की ज़रूरत है। बोथ सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर्स आर हाई इन हाइपरटेंशन, दोनों भी सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर्स हाई रहते हैं हाइपरटेंशन के वक्त, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी ये चार्ट्स वगैरह देख लेना, ओके, रीड कर लेना। यहाँ पे लेसन नहीं होता है, और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।